अगर होता 2,500-3 हज़ार तो मैं लगवा लेता, अब 8,000 की वैक्सीन है। तो किसी ने बताया था कि वहाँ डिस्पेंसरी में सब चीज़ें फ्री मिलती है। चल रहा है अंदर, ये डिस्पेंसरी है। नमस्कार, क्या हाल चाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिस्पेंसरी, बच्चे के टीके का पता करना है बीबी के, क्योंकि कल हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे जो वैक्सीन्स लग रही हैं तो वो उनका खर्चा आ रहा है 8,000 रुपये, इतना एक्सपोज आ रहा है। तो उधर एक अंकल जी मिले, उन्होंने कहा बेटा इतना खर्चा क्यों यहाँ पे कर रहे हो, आप डिस्पेंसरी होगी आपके आस-पास में, वहाँ पे जाके पता करो, फ्री में लग जाएंगे। तो बेटर वही है। तो मैं डॉक्टर से पूछा था इनकेस वहाँ पे वैक्सीन्स नहीं लगती हैं तो यहाँ पे आके सेम कंसल्टिंग फ़ीस में लग जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप मंडे को आके लगवा सकते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने भी कहा आप अगर डिस्पेंसरी से लगवाना चाहते लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा बोले थे मैंने। तो बस वही है, जा रहे हैं डिस्पेंसरी। और यहाँ खड़ी है मेरी कार पार्किंग में, धूल बहुत हो गई इस पर, सफाई करने वाले भाई साहब को बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सफाई वाले भाई साहब को कि कितना क्या क्या लेंगे चार्जेस, क्योंकि यहाँ डेली अब होता है कि चलो एक हफ्ते में करनी है सफाई तो मैं कर लेता, बट यहाँ पे डेली धूल उड़ती है, झाड़ू वाले भैया आते हैं तो वो भी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो सारी धूल उड़ती है, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए चलते हैं डिस्पेंसरी, दिखाता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है और पता करता हूँ कि कैसे कैसे वैक्सीन्स का क्या सिस्टम है, कितनी लगती है कितनी नहीं लगती। गवर्नमेंट की जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं उन्हें हमें फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं हमें उनसे ग्रैब कर लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो क्यों फालतू में हम पैसा खर्चा करें। अब 8,000 हम कल लगा लेते हैं, उतने का तो मैं पेट्रोल डाल लूँगा अपनी गाड़ी में और कहीं घूम के भी आ जाऊँगा। वो तो एक जोक सपाट वाली बात है, बट रियलिटी वही है कि गवर्नमेंट का जो भी इतना कुछ कर रही है गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर दिया। तो बस यही है, जल्दी से वैक्सीन्स का पता करते हैं। वैसे मेरी वाइफ थोड़े टाइम पहले गई थी, उसने पता कर लिया था, तो क्यों कैल्शियम की गोलियां लेने गई थी तो किसी ने बताया था कि वहाँ डिस्पेंसरी में सब चीज़ें फ्री मिलती है, वहाँ से ले लो। तो वहाँ गई थी, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, शायद आधा किलोमीटर ही होगा डिस्पेंसरी। तो इसलिए उसने पता किया वहाँ पे और उन्होंने बताया कि हाँ बेबीज़ को वैक्सीन लगती हैं यहाँ पे, वहाँ पे लगवा भी रहे थे लोग। तो बस पर हमने उससे सोचा था कि कैसी वैक्सीन क्या होगा पता नहीं है। तो फिर वहाँ पे वहाँ पे जब डॉक्टर के वहाँ पे भी एक अंकल जी ने कह दिया तो हमने कहा एक बार ट्राई तो करना बनता है भाई। अगर होता 2,500-3 हज़ार तो मैं लगवा लेता, अब 8,000 की वैक्सीन है। चलते हैं। वैसे ही लॉकडाउन में हालत ख़राब हो गई है लोगों की, पैसा तो बचाना पड़ेगा ना। ये है सीधी रोड है, ये जाती है डिस्पेंसरी के लिए। किसी को आना होगा सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन है, उससे सीधा चलना है। अभी तो मेट्रो स्टेशन का एक ही गेट खुलता है, तो उस रोड पे सीधा चलते रहो, जहाँ पे गेट ओपन उसी रोड से उसके सामने वाली रोड पे सीधा चलते रहो। वहीं पे एक मंदिर है, वहाँ पे उसके सामने में ही डिस्पेंसरी। ऐसे किसी पूछ भी लेंगे, रिक्शा वाले से ही पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे। डिस्पेंसरी की इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको दी क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बहुत से कपल्स थे जिनके बेबी हुए हैं अभी। तो जब मैंने ये सब बातें वहाँ करी कि पहले तो नर्स से पूछा था कि ऐसे मैं डिस्पेंसरी से लगवा लूँगा ऐसा सब, तो उन्होंने कहा कि लगवा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो वहाँ पे न्यू कपल्स थे तो उन्होंने भी कहा कि कहाँ पे कैसे क्या, तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, आसपास ही रहना पर उनको पता नहीं। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाए कि डिस्पेंसरी कहाँ पर है, वहाँ फ्री वैक्सीनेशन होती हैं। सो गाइस, ये वही मंदिर जहाँ पे गाड़ी की पूजा हुई थी, ये मंदिर है। इसके थोड़ा सा ही आगे डिस्पेंसरी गाड़ी खड़ी है ना, वहीं पे डिस्पेंसरी भी है। तो गाइस ये है डिस्पेंसरी, थोड़ा काम भी चल रहा है अंदर। ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। सो गाइस, वैक्सीन का ऐसा है कि बुधवार को लगेगी बोला है,
और ये वैक्सीन हो जाएंगी। अब बताओ 8,000 रुपये बच गए, है ना। तो उन्होंने कहा था कि सुबह 10 से 11 बजे तक आ जाना, वो वैक्सीन लगा देंगे बेबी को। तो यही है कि मैं सबको भी यही बोलूँगा, प्राइवेट से चेकअप करवा लीजिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट बुरे हैं कुछ है, बट उनको तो भाई पैसों मिल रहा, तो ऑब्वियसली वो पैसों में देंगे। तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हमें ले लेनी चाहिए। अब मेरे 8,000 रुपये बच गए, है ना। तो ये है। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के बगल में जो है कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो कड़ी पत्ता तोड़ते हैं वहाँ से। घर में कड़ी पत्ते की जरूरत तो पड़ती ही रहती है ना। चलते हैं। और देखिए मास्क कितना गीला हो गया, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, तो ये गीले मास्क को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो आ गए मंदिर, जय हो भगवान जी की। और वो रहा कड़ी पत्ते का पेड़, तोड़ते हैं कड़ी पत्ता, चलते हैं। सो गाइस कड़ी पत्ते का पेड़ तो है, बट अंदर कूदने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो छोड़ते हैं। कड़ी पत्ते का पेड़ था दूर और अंदर कूदना पड़ता, तो शायद मंदिर परिसर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, टूटेंगे तो पौधे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तोड़ा। हमारे घर में दीदी आती हैं जो घर की साफ सफाई करती हैं, उनको बोल देंगे तो वो तोड़ के ले आएंगी। अब मैं तो जा रहा हूँ सीधा घर, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी है आज। तो हम आ गए हैं वॉक पे, और आज साथ में आई हैं मैडम, बहुत दिनों के बाद में वॉक पे आई हैं। आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा जब मैं सब वॉक कर रही थी, उसके बाद तो फिर डिलीवरी हो गई सब कुछ ना, तो फिर वो बेड रेस्ट पे थी। तो अब डॉक्टर ने अलाउ किया कि हाँ वॉक कर सकते हो सब कुछ, तो वॉक पे लेके आया हूँ। अब डेली वॉक पे शाम को दिखेंगी हमारे साथ में मैडम। तो वो देखिए हम आए हैं कहाँ पे, हम आए हैं चाइना टाउन फास्ट फूड सेंटर, इसको देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में। मैडम को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़, तो लेने आए हैं। तो मैडम को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़, तो हम यहाँ पे आए हैं। जैसा कि बताया था मैंने आपको, मेट्रो स्टेशन के जी सब सामने लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम, तो इसलिए आजकल ये यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैडम खा रही है फ्रेंच फ्राइज़, और ज़रा स्टाइल देखिए मैडम का खाने का, तो ये है। सो गाइस आ गए हैं घर, डिनर भी कर लिया है और मैं नहा चुका हूँ। अब है सोने की तैयारी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।